कई सारे उल्कापिंड जमीन पर गिर रहे हैं। जहां जहां उल्कापिंड गिरते हैं वहां बड़े धमाके होते हैं। एक उल्कापिंड पानी में उनके पास गिरता है तो टॉम तुरंत यॉट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और उल्कापिंड उस इलाके को हिट करता है। परिवार डर, अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि वो स्टॉर्म से बच गए हैं, लेकिन यॉट आधी तबाह हो गई होती है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुंदर का पानी गायब हो गया है और यॉट अब जमीन पर अटकी है। सब ये देखकर शॉक में आ जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क बिल्कुल डाउन होता है। आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वो डरावना आदमी फिर यॉट से बाहर निकल आता है तो फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर में यॉट एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी उनके पास गुब्बारे देखकर आया था। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने को कहती है क्योंकि वो आदमी अभी भी उनके पीछे है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर उनके करीब जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुराने कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया कैसी उनसे एक टेम्पररी शेल्टर बना लेती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वो रात वहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है तो जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहे।